नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 6.2 को हल करते हैं। इससे पहले यदि आपने 6.1 की वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आराम से 6.1 के वीडियो देखिए। तो चलो अपन बिना रुके प्रश्नावली के सवाल को शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है प्रश्नावली 6.2 आकृति 6.17 में 1 और 2 आकृति बनी हुई जिसमें डी समांतर बीसी है और मतलब डी ए और 2 दोनों में डी समांतर क्या है, बीसी है। और जिसमें वह पहले नंबर की आकृति में ईसी और दूसरे नंबर की आकृति में एडी ज्ञात करना है अपने को, है ना। तो ये 2 आकृति बनी हुई है और दोनों में क्या है, डी समांतर बीसी। देखो, डी ई समांतर बीसी है और इसमें भी डी समांतर बीसी है। तो इस प्रश्नावली को, इस सवाल को करने से पहले अपन एक फैक्ट को समझ लेते हैं ना। देखो, अपन कल पढ़ा था कि जो प्रमेय 6.1 है ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो ये समांतर रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। मतलब इसका फैक्ट क्या है, जैसे अपन एक त्रिभुज लिया है ना, ये अपन एक त्रिभुज लिया, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, ये एक भुजा है बीसी, है ना। भुजा के समांतर एक रेखा खींचे तो समांतर रेखा अन्य 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है ना। देखो, ये बीसी के समांतर अपन ने डी एक रेखा खींची, ठीक है ना। तो ये जो भुजा है ए सी और ए बी, इन दोनों को 2 भागों में विभाजित कर दी है ना, समान अनुपात में विभाजित करती है ना। इसे थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपाती प्रमेय, बीपीटी भी कहते हैं। वो इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, है ना, बीपीटी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। देखो, इसको अपन एक फैक्ट से समझेंगे, है ना। देखो, यहाँ पे ये प्रमेय है ना, इसमें अपने को यहाँ पे इस त्रिभुज में डी समांतर क्या है, बीसी, है ना, ये इसके समांतर है। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, डी समांतर क्या है, बीसी, ठीक है ना। जब ये समांतर हो तो यहाँ ए डी और डी बी ये क्या होगी, इसके बराबर क्या होगी, ये भुजा होगी, है ना। इसके बराबर क्या होगी, ये भुजा होगी कि नहीं होगी, 100% होगी, है ना। तो ये अपने को इसमें क्या करना है, ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है ना। देखो, तो इसकी 3 स्थिति बनेगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो है पहले ए डी और डी बी बराबर क्या हो जाएगी, ए ई और सी इसके बराबर होगी। कब होगी, जब डी बी सी समांतर यदि डी हो तो ये 2 भुजाएं क्या इसके बराबर होगी, है ना। जैसे जैसे अपन ए डी बटे डी बी ये समानुपात में विभाजित कर रही है ना, तो इसके बराबर क्या होगी, ए ई बटा ई सी, ठीक है, एक स्थिति। और इसको अपन एक और कंडीशन कैसे बता सकते हैं, अपन ये लिए, अब इसको अपन ये भी ले सकते हैं, ए डी और ए बी, है ना। इस प्रकार से भी इसको अपन कर सकते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या बन सकती है इसकी, ए बी और ए डी इसके बराबर होगी क्या, ए ई और ए सी, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, तीसरी कंडीशन इसकी बनेगी, देखो, डी बी या बी डी और ए बी, है ना। तो तीसरी कंडीशन इसकी क्या बनेगी, डी बी, है ना, डी बी या ए बी, इसके बराबर इसमें इसी और ए सी, ठीक है ना। ये ऐसी 3 स्थिति कब बनती है, जब बी सी समांतर डी हो तब,
है ना, तब इनकी जो दो भुजा हो ना, इन ये बराबर इसकी होती है, और ये तीन कंडीशन में ये बन सकती है। लेकिन किस कंडीशन में नहीं बनेगी, जब इसके विपरीत हो। कैसे, देखो, जो 6.2 प्रमेय होगी ये इसके विपरीत होगी, है ना। इस प्रमेय में क्या सिस्टम होता है, इस प्रमेय में ये सिस्टम होता है कि ये उसकी उल्टी होती है। यदि इनके नीचों का अनुपात यदि समान हो, है ना, इनके नीचे का अनुपात यदि समान हो, तो ये जो भुजा है ये फिर क्या होगी, ये समांतर होगी, है ना। यदि नीचे का अनुपात क्या हो, समान हो, ठीक है ना। यहाँ तो इसकी जो भुजा हो ये क्या होगी, इसके समांतर होगी, ठीक है ना। ये कब होगी, प्रमेय 6.2 में, ठीक है ना। तो ये दोनों फैक्टर को आपको याद रखना है। चलो अपने सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें अपन ने दे रखा है, क्या दिया है इसमें, इसमें दे रखा है कि क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। डी बराबर बी सी, ये दोनों में है ना, डी समांतर क्या है, बी सी, डी समांतर बी सी, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, डी समांतर क्या है, बी सी, ये दोनों आकृति में दिया हुआ है ना। और अपने को क्या करना है, इसमें आगे इसने क्या पूछा, ई और ए डी इसमें सिद्ध करना है ना। ई सी और ए डी, ई सी, देखो ई सी और ए डी इसमें को सिद्ध करना, अपने को बताना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो इसमें दिया है ना, वो अपने इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम जानते हैं कि जब बी सी समांतर डी हो तो इनकी जो भुजा है ये क्या होगी, आपस में ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ए डी बराबर क्या होगी, डी बी, है ना। तो ए डी बराबर डी बी, डी बी इसके बराबर क्या होगी, ए ई और ए सी, ए ई ए सी, ठीक। ये किससे लिया अपन ने, बाय बीपीटी से, है ना, बाय बीपीटी से। बाय बीपीटी को क्या बोलते हैं, थेल से प्रमेय भी बोलते हैं इसको, है ना। ये इंग्लिश में इसको इस प्रकार इसको अपन लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो, ए डी कितना दिया अपना, 1.5, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपने 1.5। डी बी कितना दिया है, 3, ठीक। फिर बराबर ए ई कितना दिया है, 1। ई सी क्या है, कुछ नहीं, यानी ज्ञात करना है अपने को, तो यहाँ ऐसा ऐसा लिख देंगे ई सी, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे, है ना। तो कितने आएंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है। कितने आ गए इधर, 1/2 बराबर 1/AC, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक से का एक में गुणा होगा तो AC बराबर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा है ना, सेंटीमीटर कर देना, ठीक। ये इस वाले चित्र का लिया अपन ने, है ना। अब इस वाले त्रिभुज को भी लेंगे अपन, है ना। इसमें भी क्या है, बी से समांतर क्या है, डी। तो ये अपन ने जो दिया है वो अपन लिखते हैं, दिया है क्या है, डी, यहाँ पे दिया डी समांतर क्या है, बी सी, है ना। जब ये समांतर हो तो ये जो ए डी और डी बी, ये क्या आपस में क्या, इनका अनुपात बराबर होगा, है ना, समानुपात होगा, तो ये इसके बराबर होगी, है ना। तो ए डी डी बी किसके बराबर होगा, डी बी, ए डी डी बी किसके बराबर होगा, ए ई इसी के बराबर होगा, ए ई इसी के, ठीक है। ए डी कितना दिया है इसमें, ए डी कुछ नहीं, यानी कि ज्ञात करना है, तो ए डी तो ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन। डी बी कितना दिया है, 7.2,
7.2। ए ई कितना दिया है? 1.18, 1.8। इसी कितना दिया? 5.4, 5.4। ठीक है। अब इसको ये तो कटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव, यहाँ पर पॉइंट के बाद दशमलव, जब अंक समान हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो 18 एकम 18, 18 18 54। तो कितने आ गए? ए डी बटा 7.2 बराबर 1/3। इसका इधर गुणा होगा, 3 का ए डी में गुणा होगा तो कितने आएंगे? इसको यहाँ कर देते हैं। 3 का एक गुणा होगा तो ए डी, है ना, ए डी बराबर, देखो अपन क्या करेंगे, ये जो बटे में इसको अपन इधर लाएंगे, है ना। ये जो ए डी को ये 7.2, इसको अपन इधर लाएंगे, ये इधर बटे में तो इधर गुणा में आ जाएगा। तो 1/3, ये बटे में 7.2। तो इसको अपने काम कर दे, इसके बटे में अंक नहीं लिखते, डायरेक्ट इसको काट देते। 3 दूना 6, 1 बचे 3 चौक 12, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव कर दिए। तो कितने आ गए? 2.4, है ना। तो ए डी कितना मिल गया अपने को? ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, है ना। ए डी ही अपने को ज्ञात करना था इसमें। ए डी यानी कितनी आ गई अपने? 2.4 सेंटीमीटर। इसमें क्या ज्ञात करना था अपने को? ये बी सी, ई सी, तो ई सी कितने? 2 सेंटीमीटर, है ना। इसका फाइनल आंसर स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो दूसरा सवाल दे रखा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर है ना, ई एफ समांतर क्यू आर है, ये अपने को बताना है ना। किस पे? ई और एफ से। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें पी क्यू पर पी आर ये क्या है? समांतर। इसमें ई और एफ जो बिंदु है, इसमें से प्रत्येक स्थिति बताएगी ई एफ समांतर के क्यू आर है। ये दोनों समांतर कब होंगे? जब ये इनका आपस में अनुपात, इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना, तब ये समांतर होगी। यदि अनुपात बराबर नहीं होगा तो ये समांतर नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो इसमें P बराबर कितना दिया है? 3.9, सॉरी PE, है ना। और ED बराबर कितना दिया है? ED बराबर 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, डायरेक्ट लिख। और PF कितना दिया है? 3.6। और AR कितना दिया है? 2.4 सेंटीमीटर, है ना। सब में CM कर लो आप, ठीक है ना। ये इसमें दिया है। तो इस दूसरा जो प्रश्न है इसके 3 सवाल है, तो अपन एक कर देता, बाकी इसी टाइप से आप 2 और आप कर लेना, ठीक है ना। देखो इसमें P कितना दिया है? P इसमें कितना दिया है? P PE ई, P मैंने बराबर है, P समांतर समानुपाती किसके है? ई क्यू के, है ना, ई क्यू के। क्यों? जब ये दोनों समांतर तब बनेगी, समांतर कब बनेगी? जब ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो, है ना, जब ये बराबर तरीके से विभाजित करती हो। तो P कितना है इसमें? 3.9। ई क्यू कितना है? ई क्यू 3। हल करेंगे इसको, है ना। तो 3 एकम 3, 3×3 = 9, कितना है? 1.3। ठीक, 1.3 में आ गए अपने। फिर आगे क्या है? पी एफ कितना दिया है? अब ये वाला है ना, पी एफ इस ये एफ आर के क्या है? समानुपाती, है ना। ये दोनों मतलब ये जो समांतर है ये दोनों को बराबर विभाजित कर रही है, तो ये एफ आर इसके बराबर होगी। तो एफ आर, तो
पी एफ कितना दिया है 3.6 और ए बार कितना दिया है ए बार कितना दिया 2.4 2.4 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा है ना। बाढ़ दिया 36 और बाढ़ दूँ 24 है ना। कितना है यहाँ पे 3.2 3.2 आ गया इसमें है ना। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 2 एक कम 2 एक बचेगा 2 5 10 तो 1.5 आएंगे इसमें। ठीक तो देखो इनका जो ये भुजाओं का जो अनुपात है ये क्या बराबर नहीं है इनके मान है ना। यदि बराबर होते तो ये क्या होती समांतर हो जाती। यदि अब बराबर नहीं आ रहे डी पी क्यू बराबर डी एफ यार इसके मान बराबर नहीं आ रहे तो हम बोल देंगे क्या कि पी ई पी पी ई क्यू बराबर नहीं है किसके पी एफ और एफ आर के नहीं है ना बराबर नहीं है। मान यदि बराबर आ जाते मान दोनों का अलग अलग आ रहे है ना तब बराबर नहीं है तो ये क्या चूंकि तो इसलिए ये अपने को सिद्ध करना था ई एफ समांतर नहीं है किसके क्यू आर के। ये दोनों समांतर तब होते बता जब इनका मान क्या होता बराबर आ जाता है ना। ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर ये बनेगा है ना। ये समांतर नहीं है ना ये चिन्ह प्रकार समांतर नहीं का इसको क्रॉस कर देना ओ आर के और इसका कारण भी लिख दो क्या थेल्स का क्या थेल्स प्रमेय का क्या विलोम है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि प्रमेय 1.2 है ना। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो तीसरा सवाल दे रखा है आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है ना। ये इसके बराबर है ये अपने को इसमें क्या करना है सिद्ध करना है ना। इसमें देखो समांतर दे रखा है एल एम समांतर सी बी एल एम समांतर क्या है सी बी है ना ये इसके समांतर है। तो ये जब इसके समांतर है तो इसका कोण क्या बनेगा इसका त्रिभुज क्या बनेगा ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा है ना। और आगे क्या है इसमें एल एन समांतर सी डी एल एन समांतर के सी डी इसके समांतर है तो इसका त्रिभुज ये किस त्रिभुज में आएगी ए सी डी है ना ए डी सी है ना ये इसका त्रिभुज बन जाएगा। तो दो त्रिभुज में अपन दोनों अलग भुजाओं का अनुपात रख लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे और इससे अपने को ये सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी है ना। तो चलो अपन बोल लिख देते हैं दिया क्या इसमें इसमें दिया है क्या दिया है क्या एल एम समांतर क्या है सी बी है ना। और क्या दिया है और इसमें दिया है एल एन समांतर सी डी है ना। ये दोनों और ये दोनों समांतर है ना। ठीक है ना। और अपने को सिद्ध क्या करना है ये सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या है ए एम यानी ए एम ए बी पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा है ना इसके बराबर ए एन फिर ए डी है ना। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो अपन क्या करें पहले ये वाला त्रिभुज ले लेना इस त्रिभुज को ले लें तो सिद्ध करते हैं अपन है ना। सिद्ध में अपन क्या लेंगे ए बी सी इसको लेंगे ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या कौन सी समांतर है एल एम समांतर क्या है सी बी है ना। तो अपन लिखेंगे इसमें एल एम समांतर
एल एम समांतर क्या है, सी बी। ठीक, ये इसके समांतर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये यदि इसके समांतर है तो इसमें ए एम पहले अपन छोटी भुजा ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दिया है ना, ए एम। इसके बाद फिर इसकी बड़ी, फिर बड़ी वाली भुजा लेंगे, पहले ए एम है ना, तो ए एम फिर ए बी इसके विभाजित कर रही है इसको, है ना, बराबर है एम, एम और ए बी किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ए एल और ए सी के, है ना, ए एल, यहाँ पहले अपने छोटे ले, यहाँ पर भी अपन छोटे लेंगे, ए एल और ए सी। ठीक, कहाँ से लिया ये, बाय बीपीटी से, बीपीटी, और इसको अपन समीकरण एक नाम दे देंगे। ठीक है ना, अपन ए बी सी त्रिभुज लिया, एल एम समांतर क्या है सी बी के, इसमें ए एम फिर एम बी बराबर, इसके बराबर क्या है ये वाली भुजा ए एल और ए सी। ठीक है ना, और बी बाय बी डी इसका कारण लिख दिया, उस समीकरण इसको एक नाम दे दिया अपन ने। ठीक है ना, फिर अपन ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए डी और सी। क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों में आगे क्या है एल एन, एल एन समांतर क्या है सी डी, सी डी है ना, ये इसके समांतर है। और ये किस किस में आ रही है, किस कौन से त्रिभुज में आ रही है, दोनों चीज समांतर ए डी सी में, है ना, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, है ना, क्या समांतर है, एल एन समांतर सी डी है, एल एन समांतर सी डी है ना। तो ये जब समांतर होगी तो इसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो इसमें ए एल और एल सी के बराबर क्या होगी, ए एन और एन सी, है ना, तो अपन लिखेंगे ए एन, ए एन और ए डी, है ना, क्योंकि अपन ने पहले वाली जो प्रमेय स्टार्टिंग में जब किया था उसमें अपन करते कि कितनी कंडीशन बन सकती है इनकी, इनकी तीन कंडीशन बन सकती है जब यदि कोई चीज़ समांतर हो, तो ये वाली स्थिति भी बन सकती है ना, ये ए डी और डी बी। ठीक है, ये इसके बराबर हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है इसमें, दूसरी स्थिति क्या बने, यदि समांतर हो तो ए बी और ए डी। ठीक है ना, तो इसमें अपन दूसरी कंडीशन बन रही है इसमें, है ना। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना आप, है ना, ए एन बटा ए डी, है ना, ये किसके समांतर है, ए एल और ए सी के, ए एल, ये इसके बराबर समांतर के ए एल और ए सी के ये बराबर है। ठीक है ना, तो देखो, और इसको अपन समीकरण दो दे देंगे, और ये कहाँ से लिया ये अपन ने, बाय बीपीटी से, बाय बी पी टी से। देखो, अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि समीकरण एक और दो में आप इस चीज़ को देखो, और यहाँ देखो ये इसके बराबर है कि नहीं, ए एल ए सी, ए एम के बराबर ये है, ए एम बटा ए बी के बराबर ये है, इधर ए एन ए डी के बराबर ए एल है ना। तो जब ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, इनके मान बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, समीकरण एक व दो से, है ना, समीकरण एक व दो से, इसका कारण भी लिख देना क्या, बाय बीपीटी करेंगे इसका, है ना, समीकरण एक और दो से। ठीक है ना, तो देखो यहाँ ए एम बटा ए बी बराबर क्या, ए एल आ रहे हैं ना, यहाँ लिख देंगे अपन ए एम बटा ए बी, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, दोनों का मान एक ही आ रहे हैं,
जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, है ना। तो ए एम बटा ए बी किसके बराबर है, ए एन बटा ए डी के। क्यों बराबर, क्योंकि इनके मान बराबर आ रहे हैं इसलिए, है ना। और यही अपने को इसमें सिद्ध करना था, ए एम ए बी बराबर ए एन और ए डी, है ना। यही अपने को इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये इसका प्रूफ हो गया है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, देखो प्रश्न 5वां में इसमें दिया है आकृति में डी समांतर ओ क्यू है। डी क्या लिखा है इसने, डी समांतर क्या है, ओ क्यू है। और डी एफ समांतर क्या है, ओ आर है ना। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ये अपने को इसमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। ई एफ समांतर क्यू आर, ये अपने को इसमें प्रूव करना है। तो अपन जो इसमें दिया वो अपन लिख देते हैं, है ना। क्या दिया है इसमें, डी समांतर क्या है, डी समांतर ओ क्यू है। देखो डी ई है ना, डी समांतर ओ क्यू है ना, ये इसके समांतर है, ठीक है ना। और डी एफ समांतर क्या है, ओ आर। तो डी एफ समांतर क्या है, ओ आर है ना। ये मैंने स्मॉल में लिखा, ओ आर है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, ई एफ यानी ई एफ समांतर क्यू आर है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो ई एफ समांतर क्यू आर है ना। तो पहले जो समांतर है उनमें वो किस त्रिभुज में आ रहे हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। यदि वो हो गए तो ये भी हो जाएंगे, है ना। तो देखो इसमें अपने को ये जो डी और समांतर ओ क्यू आ रहे हैं, ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, डी ई और ओ क्यू। तो ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बन रहा है पी क्यू और ओ, है ना। पी क्यू और ओ में ये दोनों आ रहे, ई डी समांतर क्यू पी, है ना, है ना। तो पहले अपन इसको लेंगे, ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज को लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, सिद्ध कर रहे हैं अपन, है ना। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ठीक है ना। इसमें क्या समांतर है, ईडी समांतर क्या है, ओ क्यू, है ना। ईडी सॉरी ईडी है ना, ईडी समांतर क्या है इसमें, ओ क्यू, ठीक है। ईडी समांतर ओ क्यू है इसमें। तो देखो ये समांतर है, तो ये जो भुजा है ये भी इसकी क्या होगी, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो जो ईपी है इसको अपन क्या लेंगे, ईपी, ईपी ये समानुपात होनी चाहिए किसके, ई क्यू के, ई क्यू। इस वाली भुजाओं, ये जो समानांतर कारण ये दोनों अलग अलग भागों में विभाजित हो गई, तो इसके बराबर क्या होनी चाहिए, पी डी और डी ओ, है ना, ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो पी डी और डी ओ इसके बराबर होनी चाहिए। तो कारण क्या आ जाएगा इसमें, बाय बी बी टी, और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे अपन, ठीक है। अब त्रिभुज ये वाला ले लिया। अब जो अगला क्या है इसमें, डी एफ समांतर ओ आर है। तो डी एफ समांतर क्या, ओ आर है। तो इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा अपना, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे अपन, कौन सा, पी आर ओ, है ना, ये वाला त्रिभुज पूरा ले लेंगे अपन। पी ओ आर में अपन क्या करेंगे, पी ओ आर में अपन जो पी ई है ना, पी ओ आर में जो पी ई है ना, पी ए पे सॉरी,
पी एफ है, ये पी एफ और एफ आर ये किसके बराबर होनी चाहिए, पी डी और ओ आर के, पी डी और डी ओ के, है ना, किसके बराबर होनी, पी डी और डी ओ के, ठीक है ना। तो चलो अपन त्रिभुज ये वाला लेंगे, पी आर ओ, पी आर ओ, ठीक है। पी आर में, पी आर में क्या क्या समांतर है, डी एफ समांतर क्या है, ओ आर, डी एफ समांतर क्या है, ओ आर, ठीक है, ये इसके समांतर है। तो इसमें पी एफ, पी एफ एफ आर किसके बराबर होनी चाहिए, पी डी और डी ओ के, पी डी और डी ओ के, ठीक है ना। इसको अपन कारण लिख देंगे इसका बाय बी पी टी, ये हो गए अपने समीकरण 2, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से अपन इसको देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 2 में आपको कोई चीज़ दिख रही है, ई पी और ई क्यू इसके बराबर क्या है, पी डी और डी ओ, इसमें पी एफ और पी एफ आर इसके बराबर क्या, डी और डी ओ, है ना, पी डी और डी ओ। तो देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जब ये इसके बराबर है, इसका मान ये है और इसका मान ये, तो ये दोनों भी, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों में आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के मान एक ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन समीकरण 1 और 2 से ई पी और एफ क्यू, एफ क्यू पी एफ, है ना, पी ई एफ और ई क्यू बराबर क्या कर देंगे अपन, इसको समीकरण 2 को इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि इसके मान बराबर है, पी एफ बराबर ए बार, ठीक है, इसके बराबर हो जाएंगे। और इसका कारण क्या हो जाएगा, कारण ये है कि इसमें जो थेल्स है पीपीटी, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का ये क्या है, विलोम है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। देखो जब ये दोनों बराबर आ गए तो अपन बोल देंगे इसमें ये अपने को सिद्ध करना था ना, तो ई एफ समांतर क्यू आर है, तो ई एफ समांतर क्यू आर है ना, तो अपन लिख देंगे, है ना। तो ये जो थेल्स प्रमेय लिखा है इसके ऊपर ये वाला लाइन लिख लेना है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ई एफ समांतर क्यू आर है, क्योंकि ये जब समांतर है तो ये भी समांतर होंगे, है ना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए से समांतर पी आर है, दर्शाइए कि पी सी समांतर क्यू आर है। देखो इसमें एक बिंदु दे रखा है ना, ओ, है ना, ओ एक क्या इसमें बिंदु है, और इसने बोल दिया है क्या, वो बिंदु पर ओ एफ, ओ एफ, है ना, ओ एफ सॉरी ओ पी, ओ पी ओ क्यू, इसमें ओ क्यू भी दे रखा है, ओ क्यू और ओ आर, है ना, इन तीनों को इस प्रकार वो बता बांट दिया। तो ए बी से इस प्रकार है, तो ए बी से एक त्रिभुज है जिसमें ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, है ना, और ए सी समांतर क्या है, पी आर, ठीक है। तो आपको क्या दर्शाना है, जो बी सी है इसके समांतर ही क्यू आर है, ये अपने को बताना है। इसके पहले जो सवाल किया ना अपन, बस वही स्टेप इसमें लगाना है, तो अपन लिखेंगे, है ना, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, पहले अपन क्या करेंगे, इसके दो त्रिभुज लेंगे, है ना, त्रिभुज पहला अपन कौन सा लेंगे, पी, है ना, पी ओ और क्यू, क्यों लेंगे, क्योंकि अपने को इसमें ए बी क्या दे रखा है इसने,
ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, है ना। ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, है ना। ए बी समांतर पी क्यू है, और ये जिसमें समांतर है वही वाला पार्ट अपन ले सकते हैं, तो ये इस वाले पार्ट को अपन पहले लेंगे, है ना। तो इस पार्ट में कौन सा त्रिभुज बनेगा अपना, पी क्यू ओ, है ना। तो अपन लिखेंगे पी ओ क्यू, है ना। पी ओ, ये ओ है और क्यू, है ना। ये अपने को दिया है, पी ओ क्यू में क्या दिया है, ए बी, है ना। ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी समांतर पी क्यू। मैं इस चित्र के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये इसमें दिया है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ये बताना बी सी समांतर क्यों आ रहे हैं ना, तो इसको अपन बात दें। तो देखो, जब इसके समांतर है ना, तो इसकी जो भुजा बनेगी, तो भुजा कौन से बनेगी, ओ बी, है ना। ओ बी, है ना, ये वाला पार्ट ले रहे हैं अपना, ओ बी और ओ बी, है ना, और बी क्यू के समान क्या बराबर क्या होगी, ओ ए, है ना, ओ ए और ओ पी, ए पी, ए पी, ठीक है ना। लिखेंगे अपन ओ बी, ये वाला पार्ट ले रहे हैं अपन, है ओ बी और बी क्यू, ठीक है। इसके बराबर ये वाला पार्ट होना चाहिए, कौन सा, ओ ए, ओ ए और ए, ओ ए, ओ ए और ए पी, हम जानते हैं इसको इस प्रकार से कर सकते हैं ना, है ना। ये अपन तीन प्रकार की स्थिति बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। देखिए अपने ऐसी स्थिति क्यों बना रहे हैं, यहाँ जैसा प्रश्न का फॉर्मेट है ऐसा इस प्रकार से अपन कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो इसको अपन कहाँ से लिया है, बाय बीपीटी से, है ना, थेल्स प्रमेय बाय बीपीटी से। इसको अपन समीकरण एक नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब त्रिभुज, त्रिभुज दो में क्या दिया है, ये वाला तो अपने ले लिया है ना। अब जो ए सी है और समांतर पी आर, ये कहाँ पे है, ए सी, है ना, ए सी, है ना, ये रेखा बनी हुई, ये समांतर क्या है, पी आर की, है ना। तो इस वाले को लेने कौन सा त्रिभुज आएगा इसमें, ये वाला अपना त्रिभुज आ जाएगा पूरा, है ना। तो इसका नाम अपना क्या हो जाएगा, ये पूरा नाम ये हो जाएगा पी ओ आर, है ना। त्रिभुज पी ओ आर, इसमें क्या समांतर है, ए सी समांतर पी आर है ना। ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर है ना। इस त्रिभुज में अपन लिया है ना। तो देखो इस समांतर इसकी जो दो भुजा है अलग अलग, इसके बराबर करना अपन, तो ओ सी, ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर दोनों अलग भुजा हो गई इसकी, सी आर इसके बराबर ये होनी चाहिए क्या, ओ ए और ए पी, ओ ए और ओ ए और ए पी, ठीक है ना। ये हो गए अपनी समीकरण टू। इसको भी अपन बाय पीपीटी का नाम दे देंगे, है ना, कारण होगा इसका। देखो यहाँ ओ बी और पी क्यू बराबर क्या हो रहा है, क्या बराबर है, ओ ए और ए पी बराबर है। यहाँ पर भी ओ ए और ओ सी और सी आर के बराबर क्या है, ओ ए और ए पी, यानी भुजा इसके भुजा के बराबर आ रही है। तो हम इसको लिख देंगे क्या, समीकरण, समीकरण एक व दो से, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों का मान एक ही आ रहा है ना। तो अपन लिख देंगे क्या, ओ बी बी क्यू बराबर ओ सी सी आर है ना, ये आर है। यदि ऐसा है, क्योंकि मान बराबर है, यदि ऐसा है तो बी सी और क्यू आर क्या होगी, समांतर होंगे, लिख देंगे अपन आगे, है ना। तो बी सी
ये अपने को सिद्ध भी करना था, है ना। बी सी और क्यू आर समांतर होंगे, बी सी समांतर क्यू आर होंगे, तो इसको अपन लिख देंगे क्या, बी पी टी का क्या है, विलोम, यानी प्रेमे 6.2 अपने, है ना। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो यहाँ पे 8वां प्रश्न दे रखा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज बीसी एक भुजा है ना, और एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा समांतर होती है ना। ये दो भुजा है, इनके मध्य बिंदु अपन मान लेते हैं, मध्य बिंदु खींचना अपने को, इसको अपन मान लेते हैं P, ठीक, और इसको मान लेते हैं अपन Q। उसने बोला है ना, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु P और Q अपन दो बिंदु नाम दे दिए, और इसको अपन को मिलाना है, तो अपन ये मिला दिया। मिलाने वाली तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है, ये BC के समांतर PQ होगी, ये इसका समांतर है। याद कीजिए, यदि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, यदि अपने 9th कक्षा में ऐसा कर चुके हैं ना, ये अपने को इसमें बताना है। तो ये इसके समान BC के समांतर PQ है ना। देखो ये जो PQ है, इसके दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो इन दोनों के AP और PB को अलग अलग भागों में विभाजित करेगी, है ना, बराबर भागों में इसको विभाजित करेंगे। क्यों करेगी बराबर भागों में विभाजित, क्योंकि मध्य केंद्र में है ये दोनों बिंदु, है ना, मध्य बिंदु है इनके, है ना। तो अपन लिखेंगे क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, AP, AP बराबर क्या है, PB। क्यों बराबर, क्योंकि इसके केंद्र बिंदु से अपन ने लिया है ना, मिला है, केंद्र बिंदु दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। और यदि ऐसा है तो AQ बराबर होगी कौन सी, QC, QC, क्योंकि इसके PQ क्या, इन दोनों के केंद्र बिंदु है। देखो AQ और QC, इसका केंद्र बिंदु Q है, इन दोनों का केंद्र बिंदु AB का P है, ये इसके बराबर होगी, है ना। ठीक, अपने सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा समांतर होगी, यानी BC इसके समांतर होगी, किसके, PQ के। ये अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, PQ समांतर होगी BC के, ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं अपन। देखो सिद्ध करेंगे, यदि इन दोनों का मान, इन दोनों भुजाओं का मान, इन दोनों भुजाओं का मान यदि बराबर आ जाए, तो ये दोनों PQ बराबर BC सिद्ध हो जाएगी, है ना। देखो AP, AP BP, है ना, ये इसके अनुपात में है, ठीक है। बराबर, इसके बराबर में क्या है, AQ और देखो यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे AP और BP है ना, इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में पहले से इसमें दिया हुआ है, AP के बराबर में क्या है, BP, है ना। AP के इसमें दिया हुआ क्या, AP बराबर BP, तो AP के बराबर में क्या आएगा, BP, है ना। ये इसके बराबर भी ये क्यों ना आ सकती, क्योंकि स्पष्ट बोला है मध्य बिंदु है इसलिए, ठीक है ना। ऐसा है तो फिर BP, है ना, फिर क्या है, BP, बी PB, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो PB का PB रहेगा, है ना। ये P बराबर क्या है, BP, और PB बराबर नहीं है, तो PB ऐसा ऐसा आ जाएगा, तो इसमें कटेगा, दोनों काटेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना, बराबर में अपना आंसर आएगा 1, ये हो जाएगी अपनी समीकरण 1। उसी प्रकार फिर इसमें ये वाली भुजा लेंगे AQ, है ना, AQ में QC, है ना, क्योंकि दोनों भुजाओं को बराबर करना है। तो देखो AQ बराबर क्या है, QC, ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम AQ के सामने
क्यू सी और क्यू सी का क्यू सी, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी समीकरण 2, है ना। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देखो इन दोनों के मान एक आ गए, यानी ये दोनों बराबर हो गई। जब इन दोनों के मान एक आ गए तो हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से चूंकि ए बी, है ना, ए बी बी पी ए क्यू क्यू सी, ये बराबर क्यों हो गई, क्योंकि इन दोनों के मान एक आ गए इसलिए, है ना, है ना, ये बराबर है हो गई। तो हम बोल सकते इसलिए पी क्यू, है ना, ये अपने को सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर बी सी है, कौन प्रमेय से, बी पी टी का विलोम, है ना। देखो यदि इसके मान बराबर नहीं आते तो फिर ये बराबर नहीं होती, ये पी क्यू समांतर नहीं होती, है ना, लेकिन इसके मान बराबर आ गए, है ना, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो 10वां प्रश्न है इसमें, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, एबीसी के चतुर्भुज कि ए ओ और बी ओ बराबर है, ए और बी, ए ओ और बी ओ, ए ओ और बी ओ क्या है, बराबर है किसके, सी ओ, सी और डी ओ के, डी ओ के। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, ये अपने को दर्शाना है। ये समलंब तब होंगे जब ए बी और बराबर डी सी होगा, तब ए बी बराबर क्या होगा, डी सी होगा, तब ये समलंब होगा, है ना। ये जब ये दोनों भुजाएं बराबर समांतर होगी तब ये समलंब कहलाएगा। तो अपन लिख देंगे, जो दिया है वो अपन लिख देते अपन, दिया है, क्या दिया है, ए ओ, ए ओ पी ओ, ये किसके बराबर है, ए ओ, ए और बी ओ किसके बराबर है, सी ओ, सी ओ और डी ओ की, डी ओ के इसके बराबर है, ये दिया है ना। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कि एबीसीडी एक समलंब है, कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। समलंब कब होगा, जब ये ए बी समांतर डी सी होगा, ये ए बी समांतर क्या, डी सी होगा, है ना, तभी ये समलंब होगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि रचना करेंगे, है ना। तो रचना में अपन क्या लिखेंगे, रचना में अपन क्या करेंगे, रचना में अपन ओ तो है, अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक रचना बना लेते हैं, है ना, इससे बना लेंगे तो अपने पास ए बी, है ना, ए बी समांतर, इसका अपन क्या नाम दे देंगे, पी, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, हमने पी ओ, पी ओ पर खींचा, क्या खींचा, जो कि क्या है, जिसके समांतर हो गई है, पी ओ किसके समांतर हो गई, ए बी के, है ना, पी ओ समांतर हो गई ए बी के, है ना। तो ये जो समांतर हो गई ये किस त्रिभुज में आ रही है, ये पूरे में आ रही है ना। तो अपना त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए बी डी। तो लिखेंगे अपन, सिद्ध करेंगे इसको, सिद्ध त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में
क्या समांतर है, ये भी समांतर पी ओ है ना, पी ओ, पी ओ समांतर क्या है, ए बी, ठीक है, पी ओ समांतर ए बी है ना। ये अपन ने कहाँ से लिया है, ये भी अपन ने रचना की है ना, लिख देंगे अपन रचना से, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अब इसकी भुजा, ये अपन ने त्रिभुज लिया है, अब इसकी भुजा में इसकी ये जो दो भुजा बनेगी इसकी कौन कौन सी, इसकी भुजा भुजा बनेगी ए पी और पी डी, है ना, ए पी और पी डी, पी डी, ये किसके बराबर होगी, ये होगी बी ओ और डी ओ की, बी ओ, बी और डी ओ, डी ओ क्यों, क्योंकि यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है वही है ना, तो डी पहले लिख लेंगे अपन, ठीक है ना, डी ओ, ये अपन ने कहाँ से लिया है, बाय बी बी टी से, बी बी टी से, ये हो गया अपनी समीकरण एक। ठीक, इस त्रिभुज का तो हो गया काम, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे अपन, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो देखो इसमें आपको एक चीज दिख रही है, क्या, यहाँ पे आपको जो ए, यहाँ पे ए और बी ओ बराबर क्या है, सी और डी ओ है ना, और यहाँ पे अपन ने जो ए पी और पी डी बराबर क्या है, बी ओ डी ओ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो चीज़ इसके बराबर हो अपन लिख देंगे, है ना, तो इससे अपना क्या होगा, है ना, जो दिया हुआ है वो इसके बराबर अपन लिख देंगे, तो अपने को दिया क्या है, ए ओ, ए ओ बी ओ, ए और बी ओ, ए ओ बी ओ के बराबर क्या दिया है, ए ओ बराबर क्या है, सी ओ, और बी ओ बराबर डी ओ, है ना, ये दिया है ना, ये इसमें दिया हुआ है, तो ए और बी ओ बराबर क्या है, सी और डी ओ, यहाँ पर भी ए पी, ए ओ बराबर ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ए ओ, ये अपन जो दिया हुआ इसको एक बार और अपन लिखेंगे, ए ओ और बी ओ बराबर सी, सी ओ और डी ओ, ठीक है ना। ये कहाँ से लिया अपन ने, ये दिया है, क्या लिख देंगे अपन, दिया है, ठीक है ना। तो देखो इसमें अपन यहाँ पर अपने इस वाले त्रिभुज को अपन लेते हैं, है ना, इसका तो हो गया पूरा काम, यदि इसको अपन लेते हैं तो ए ओ, ये वाला त्रिभुज ले आएगा अपना, है ना, तो ए और ओ सी हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ए ओ बी ओ, तो अपन क्या करते हैं, बी ओ को अपन इधर लाते हैं ना, इसको अपन डायरेक्ट कर लेते हैं ना, बराबर बी ओ को अपन इधर लाते हैं और इसको इधर लाएंगे, तो ए ओ और बटे में क्या आ जाएगा, सी ओ, क्योंकि अपन इसको नीचे ला रहे हैं, ये बराबर इधर गुणा में आ जाएगा, है ना, बटे में, तो सी ओ, है ना, सी ओ, और इसको बी ओ को अपन इधर लाएंगे ऊपर, बी ओ, और नीचे डी ओ का डी ओ रहेगा, ठीक है, और ये हो गई अपनी समीकरण टू, ठीक है ना। ये इसको दोनों अपने बराबर कर दिया, तो अपन लिख देंगे क्या, समीकरण एक व दो से, तो देखो यहाँ पे ए और बी ओ, ए और बी ओ बराबर क्या है, सी और डी ओ, जब इन दोनों के मान बराबर आ गए तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अपन लिख देंगे क्या, ए पी, ए पी, देखो ए पी और पी डी, है ना, ए पी और पी डी, तो ए पी बराबर क्या है, ए पी, ए पी बराबर ए ओ, ए पी बराबर क्या है, ए ओ, है ना,
ए पी बराबर ये इसके बराबर है ना, ए ओ और सी ओ, सी ओ, ठीक है ना। जब ये और ये इन दोनों के मान बी ओ डी ओ आ गए दोनों समीकरण के, तो ए बी बी डी बराबर क्या हो जाएंगे, ए और सी ओ, है ना। ए बी और डी, ए बी बी डी बराबर ए ओ ए सी ओ हो गए, है ना। जब ये बराबर हो गए तो हम अपन यहाँ बोल सकते हैं क्या, चलो जगह नहीं तो इसको अपन यहाँ पे कर देते हैं, चलो इसको यहाँ कर देते हैं, है ना। इसके आगे की प्रोसेस अपन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। देखो तो अपन क्या करेंगे, जो पी ओ है ना, पी ओ इसके समांतर क्या हो जाएंगे, डी ओ, तो लिखेंगे अपन पी ओ समांतर डी ओ, पी ओ समांतर क्या हो जाएंगे, पी ओ समांतर डी सी, ये इसके समांतर हो जाएगी डी सी, है ना। ये अपन ने कहाँ से किया, पी पी टी से, पी बी पी टी, बी पी टी का विलोम, है ना, ठीक है। यदि ये इसके समांतर है तो जो पी ओ है, पी ओ किसके समांतर हो जाएंगे, ए बी के समांतर, है ना। पी ओ ए बी के समांतर, ए बी के समांतर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमने रचना में स्पष्ट किया हुआ है पी ओ खींचकर, तो पी ओ किसके समांतर, ए बी के, पी ओ समांतर ए बी, ठीक है। यहाँ लिख देगा इसे रचना से, रचना से, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये समांतर है तो जो पी ओ है ये किसके समांतर हो जाएंगे, डी सी के, पी ओ डी सी के समांतर हो जाएंगे, पी ओ डी सी के समांतर है, ये अपने अभी सिद्ध किया, पी ओ डी सी के समांतर है, पी ओ क्या, डी सी के समांतर, ये भी अपन ने सिद्ध किया है ना। पी ओ किसके समांतर है, डी सी के, ठीक है ना। ये वाला अपन त्रिभुज अपन डायरेक्ट इसको फेंकते से कर लिए, है ना। किसके समांतर है, डी सी के समांतर है, किससे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है, ठीक है ना। आगे इसमें तो यदि ऐसा है तो जो ए बी है ये बी सी के समांतर, डी सी के समांतर होगी, तो हम लिख देंगे ए बी डी सी के समांतर होगी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। यदि ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक दो बार अच्छे से देखना और प्रैक्टिकल करना आपको आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, यदि अपन ये त्रिभुज लिया ना, फिर अपन ये वाला त्रिभुज भी ले सकते थे अपन, लेकिन अपन डायरेक्ट क्या किया, बाय बीपीटी से डायरेक्ट सोल्व कर लिया, है ना। जो अपने को जो दिया था वो अपने लिख दिया, है ना। उसके बाद में फिर अपने क्या किया, जो उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग जब अपन इसको लिखा तो यहाँ पे अपने को कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, ए ओ, इसको अपन ने जो दिया था इसको अपन यहाँ ले गए, है ना, और इसको नीचे लाए तो इसके बराबर में आ गए, है ना। तो ये दोनों समीकरण एक और समीकरण दो दोनों के मान बराबर हो गए। जब ये इसके बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गए, तो ए पी बी डी बराबर ए ओ ए सी हमने कर दिए यहाँ पे, है ना। जब इसके बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये सारे मान ए बी समांतर पी क्यू हो गए, पी क्यू समांतर डी सी हो गई, डी सी समांतर पी क्यू और ए बी समांतर डी सी हो गई, ठीक है ना। ये अपने किया। तो प्यारे भैया बहनों, आज अपने प्रश्नावली 6.2 के सारे सवाल किए हैं जो महत्वपूर्ण है, जो IMP है, और इसके फैक्ट के द्वारा आप जो बचे सवाल वो आपके होमवर्क के ग्रुप में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्र को शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।